हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेकीफिन। तो आजकल जैसे जैसे क्रेडिट कार्ड्स के इस्तेमाल बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि लोगों के पास अब क्रेडिट कार्ड आ रहे हैं तो लोग क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल पहले के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। वैसे ही वैसे क्रेडिट कार्ड से जो जुड़े फ्रॉड के मामले हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं। और आप भी सुन रहे होंगे कि कभी किसी के साथ कभी किसी के साथ क्रेडिट कार्ड से जुड़ा कोई फ्रॉड हो जाता है। किसी को पता नहीं चलता है, उनके क्रेडिट कार्ड से ट्रांजैक्शन हो जाते हैं, और किसी को पता होता है, कुछ कर नहीं पाते हैं और क्रेडिट कार्ड से जो है फ्रॉड ट्रांजैक्शन हो जाते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसी टिप्स जिनसे हम अपने क्रेडिट कार्ड को सेफ और सिक्योर रख सकते हैं। और जिनको पता नहीं होता है या फिर कम जानते हैं, जिनके पास जानकारी की कमी होती है, उनके ऊपर अक्सर खतरा मंडराता रहता है कि कब उनके क्रेडिट कार्ड से कौन सा फ्रॉड ट्रांजैक्शन हो जाए। तो ये खतरा रहता है। तो इसलिए हमें अच्छे से जानकारी होना हर चीज़ के बारे में, और ख़ास करके आज के टाइम में अगर हम ऑनलाइन बैंकिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए, ताकि हम ऑनलाइन पूरी तरह से सेफ़ रहें। हमारी किसी भी तरह की कोई भी डिटेल्स किसी के पास ना पहुँचे, नहीं तो दिक्कत में पड़ जाएंगे हम। हमारी बैंकिंग डिटेल्स आजकल सब ऑनलाइन ही रहती हैं, वो अगर किसी के पास पहुँच गई तो उनसे कुछ भी हो सकता है, गलत इस्तेमाल किया जा सकता है, हमारे साथ धोखाधड़ी हो सकती है। तो अब आइए समझते हैं, जानते हैं कुछ ऐसी टिप्स जिनसे हम अपने क्रेडिट कार्ड को सेफ और सुरक्षित आप कह सकते हैं कि बना सकते हैं, और क्रेडिट कार्ड से होने वाले फ्रॉड ट्रांजैक्शन को भी हम रोक सकते हैं पहले से। सावधानी ही सबसे बड़ा इसका इलाज है, और कुछ नहीं, तो सावधानी बरतना सबसे पहले ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो हमें अपने क्रेडिट कार्ड की जो डिटेल्स हैं, जैसे कि कार्ड नंबर, CVV, एक्सपायरी डेट, ये सब जो है क्रेडिट कार्ड की ऐसी डिटेल्स होती हैं जो हमें किसी को शेयर नहीं करनी चाहिए हैं। और ख़ास करके ऑनलाइन तो कभी भी किसी के साथ में शेयर नहीं करना चाहिए। वो हमारा कोई बहुत ही जिगरी दोस्त हो, बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड हो, तब भी हमें अपने जो क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स हैं, जो कि हम बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स मानते हैं, वो कभी भी नहीं शेयर करना चाहिए है। तो क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स आप हमेशा याद रखें कि किसी को शेयर ना करें, ऑनलाइन तो बिल्कुल ही ना शेयर करें। किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप भरोसा करके शेयर करने की गलती ना करें। और किसी भी वेबसाइट या फिर ऐप पे आप अपने क्रेडिट कार्ड को सेव ना करके रखें, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम एक वेबसाइट या फिर एक ऐप को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और उस पर हम अपने क्रेडिट कार्ड को अक्सर इस्तेमाल करते रहते हैं। अक्सर अपने क्रेडिट कार्ड से ट्रांजैक्शंस करके कुछ मंगाते रहते हैं, मतलब पेमेंट करते हैं क्रेडिट कार्ड से। तो इसलिए अपनी सहूलत के लिए हम अपना क्रेडिट कार्ड सेव कर देते हैं वेबसाइट पे, ताकि जब दोबारा हम अपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करें तो फिर से हमें क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स इंटर करने की ज़रूरत ना पड़े, बल्कि सिर्फ CVV इंटर करें और OTP आए और ट्रांजैक्शन हो जाए। तो आप जो है अपनी सहूलत के लिए अपने क्रेडिट कार्ड को किसी भी तरह के रिस्क में न डालें। किसी भी तरह की वेबसाइट हो, आप किसी भी वेबसाइट पर अपना क्रेडिट कार्ड सेव करके ना रखें। और आप अपने क्रेडिट कार्ड को कभी भी किसी अननोन ऐप या फिर अननोन वेबसाइट पर इस्तेमाल करने की गलती ना करें, कि आपको कोई वेबसाइट दिख गई या कोई ऐप दिख गया और आपको उस पर कोई सामान, कोई चीज़ पसंद आ गई और वो चीज़ आपको सस्ते में मिल रही है, तो उसका लालच आपके मन में आ गया, और क्रेडिट कार्ड पे आपको कोई ऑफ़र दिखाया जा रहा है कि आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको ऑफ मिल जाएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा। तो बस आपके मन में लालच आ गया और आपने अपना क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर दिया। तो आप ऐसी गलती करने की कभी भी भूल ना करें। कोई अननोन वेबसाइट है, अननोन ऐप है, बहुत सारे आजकल तो ऐप्स, बहुत तरह की वेबसाइट्स हैं, बहुत सी वेबसाइट्स बनती रहती हैं इस तरह की। तो आप जो है अपना क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने की या फिर अपना कार्ड जो डेबिट कार्ड है वो भी इस्तेमाल करने की गलती ना करें। और एक बात आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे जो बातें मैं क्रेडिट कार्ड्स के लिए बता रहा हूँ वो सब जो है सभी तरह के कार्ड्स जो आपके पेमेंट कार्ड्स हैं उन पे भी अप्लाई होंगी, चाहे वो आपका डेबिट कार्ड हो या फिर प्रीपेड कार्ड हो। तो अननोन वेबसाइट या ऐप पे अगर आप अपना क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो आपका क्रेडिट कार्ड का जो डेटा है वो लीक हो सकता है, उसकी जो डिटेल्स हैं वो किसी और के पास पहुंच सकती हैं और उसका गलत इस्तेमाल हो सकता है, मतलब कि क्रेडिट कार्ड से ट्रांजैक्शन आपके किया जा सकता है। तो आप कभी भी किसी भी अननोन वेबसाइट या फिर अननोन ऐप पे अपना क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड इस्तेमाल करने की गलती ना करें, नहीं तो कोई फ्रॉड ट्रांजैक्शन हो जाएगा तो फिर आपको परेशानी हो जाएगी। इसके अलावा आप अपना क्रेडिट कार्ड किसी को देने से भी बचें। मतलब कोई क्रेडिट कार्ड आपका मांग रहा है कि आप अपना क्रेडिट कार्ड दे दीजिए, हमें ये सामान खरीदना है, फलां सामान खरीदना है, हमें डिस्काउंट मिल रहा है आपके इस क्रेडिट कार्ड से, तो आप अपना क्रेडिट कार्ड दे दीजिए। तो आप अपना क्रेडिट कार्ड किसी को देने से बचें, क्योंकि देखिए जैसे आप अपना क्रेडिट कार्ड संभाल करके रखते हैं वैसे ज़रूरी नहीं कि हर कोई आपका क्रेडिट कार्ड संभाल करके रखे। तो इसलिए आप जो है ऐसा रिस्क ना लें। अगर किसी को क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने के लिए देना है तो बेहतर है कि आप खुद ही जो है
उनके लिए जो सामान खरीदना है वो अपने अकाउंट से खरीद करके, जैसे कि मेरे केस में होता है कि कभी को अगर कोई ऑफ़र रहता है, मेरे कोई दोस्त हैं या फिर कोई जो है मेरे रिलेटिव हैं, उनको कोई सामान खरीदना होता है अमेज़ोन या फिर फ्लिपकार्ट से, तो मैं खुद खरीद करके और उनको दे देता हूँ और उनको जो भी पैसे होते हैं वो मुझे दे देते हैं। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। हाँ, लेकिन आप इसको बिज़नेस मत बना लीजिएगा कि आप हर किसी को अपने अकाउंट से खरीद करके जो है हर महीने कुछ ना कुछ दे रहे हैं और आपको उससे कमीशन मिल रहा है। तो आप ऐसा मत करिएगा, नहीं तो आपका क्रेडिट कार्ड बंद हो सकता है कॉमर्शियल यूजेज के चलते। कभी कभी को ऐसा होता है, कभी कभी को ऑफ़र रहता है, आप नहीं खरीदते हैं तो कोई और जो है खरीदने के लिए तैयार रहता है, तो आप जो है उनको खरीद करके दे सकते हैं। लेकिन क्रेडिट कार्ड से आप एक तरह का बिजनेस करने लग जाएं तो वो जो है आपके लिए हानिकारक साबित हो सकता है, क्योंकि एक तो आपके ऊपर वो इनकम टैक्स का भी नोटिस आ सकता है अगर बहुत ज़्यादा आप क्रेडिट कार्ड से खर्चे करेंगे तो, और दूसरे ये आपका क्रेडिट कार्ड बंद भी हो सकता है अगर आप उसको कमर्शियली इस्तेमाल करेंगे तो, बिज़नेस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करेंगे तो। इसके अलावा जब आपको अपना क्रेडिट कार्ड पब्लिक क्राउड में इस्तेमाल करना हो, भीड़ भाड़ वाले इलाके में इस्तेमाल करना हो जहाँ पे काफ़ी सारे लोग मौजूद हों, तो आप ऐसा करें कि अपने क्रेडिट कार्ड की जो डिटेल्स हैं वो आप कोशिश करें कि उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा हाइड कर सकें, छुपा सकें। बेहतर है कि आप उस पर कुछ टेप वगैरह मार दीजिए अगर आपको ऐसी जगह पर इस्तेमाल करना है तो, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा पब्लिक क्राउड भीड़ भाड़ वाली जगह पर अपना क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड भी इस्तेमाल करते हैं और उसकी डिटेल्स आप दिखाते हैं, लोग देखते हैं, तो वहाँ पे अलग अलग तरह के लोग हो सकते हैं। कोई भी आपके क्रेडिट कार्ड की डिटेल ले सकता है और फिर उसके बाद जो है आपके क्रेडिट कार्ड या आपके डेबिट कार्ड से फ्रॉड ट्रांजैक्शन किया जा सकता है। तो भीड़ भाड़ वाली जगहों में आप अपने क्रेडिट कार्ड की जो डिटेल्स हैं या फिर आपका डेबिट कार्ड है या प्रीपेड कार्ड है, तब भी कार्ड की डिटेल्स जो हैं वो आप छुपाने की कोशिश करें। ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल्स, जितनी डिटेल्स हो सकें आपसे उतनी छुपा लें आप। इसके अलावा अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड को वॉलेट में रखते हैं तो बेहतर है कि आप अपने क्रेडिट कार्ड को RFID प्रोटेक्टिव या फिर RFID ब्लॉकर वॉलेट में रखें, जो कि एक बेहतर वॉलेट होता है कंपैरेटिवली एक नॉन RFID प्रोटेक्टिव वॉलेट के, क्योंकि ये एक ऐसा वॉलेट होता है कि जिसमें आपका क्रेडिट कार्ड जो है वो सेफ़ रहता है, सिक्योर रहता है। क्योंकि आजकल RFID रीडर लेकर के कुछ फ्रॉडस्टर चलते हैं, तो उससे क्या होता है कि वो सिर्फ आपके क्रेडिट कार्ड के पास मशीन लेकर जाएंगे और आपका क्रेडिट कार्ड वो पढ़ लेंगे, उससे ट्रांजैक्शन कर लेंगे। आप जैसा कि जानते ही हैं कि आजकल कार्ड में आपको कॉन्टैक्टलेस पेमेंट का फीचर मिलता है, जिसके ज़रिए से आप बिना पिन इंटर करे कॉन्टैक्टलेस पेमेंट 5000 तक का कर सकते हैं। सिर्फ आपको कार्ड अपना मशीन के पास लेकर जाना होता है। तो इसलिए अगर आप अपना क्रेडिट कार्ड ऐसे ही जेब में लेकर के घूमते हैं तो वो आप करना बंद कर दीजिए, या फिर आप एक अच्छा सा RFID ब्लॉकर या फिर RFID प्रोटेक्टिव वॉलेट ले लीजिए और उसमें आप अपना क्रेडिट कार्ड रखिए, ताकि आपके क्रेडिट कार्ड को रीड ना किया जा सके। जो RFID रीडर होता है उसके ज़रिए से उसको रीड ना किया जा सके और उससे कॉन्टैक्टलेस पेमेंट ना किया जा सके। या फिर अगर आप किसी तरह का वॉलेट नहीं इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बेहतर है कि आप अपने क्रेडिट कार्ड का जो कॉन्टैक्टलेस पेमेंट है उसको डिसेबल कर दीजिए। कॉन्टैक्टलेस ट्रांजैक्शन को आप डिसेबल करके रखिए। जब आपको कॉन्टैक्टलेस पेमेंट का काम हो, जब आपको कॉन्टैक्टलेस पेमेंट करना हो, तभी आप इनेबल करें, और कॉन्टैक्टलेस पेमेंट करने के बाद आप फिर उसको डिसेबल कर दें। तो आप कॉन्टैक्टलेस पेमेंट को कैसे डिसेबल कर सकते हैं, तो वो आप अपने बैंक की जो मोबाइल बैंकिंग है, मोबाइल बैंकिंग ऐप, उसके ज़रिए से कर सकते हैं। अब तो खास करके क्रेडिट कार्ड के लिए भी ऐप आता है, उसके ज़रिए से भी किया जा सकता है। इंटरनेट बैंकिंग से भी किया जा सकता है, जिस भी बैंक का क्रेडिट कार्ड हो उस बैंक की इंटरनेट बैंकिंग से भी किया जा सकता है। और हमने इसके बारे में कुछ वीडियोज़ भी बना रखे हैं। जो इंपॉर्टेंट वीडियोज़ होंगे इस वीडियो से रिलेटेड वो सारे आपको आई बटन में और इस वीडियो के एंड में मिल जाएंगे। इसके अलावा आप अपने क्रेडिट कार्ड से सभी ऐसे ट्रांजैक्शंस को डिसेबल करके रखें जिनका कोई काम नहीं होता, जिनका आप इस्तेमाल नहीं करते हैं। जैसे कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन अगर आप नहीं करते हैं तो बंद करके रखें, जब आपको करना हो तभी आप इनेबल करिए। या फिर कैश विड्रॉल, ATM कैश विड्रॉल, इसको भी आप डिसेबल करके रखिए, क्योंकि इसका कोई काम नहीं होता है। और बेहतर है कि हम अपने क्रेडिट कार्ड से ATM कैश विड्रॉल को अवॉइड करें, क्योंकि ATM से कैश निकालने पर हमें चार्ज देना होता है। फिर चाहे तो हमें इंटरेस्ट चार्ज देना हो, कुछ बैंक सिर्फ इंटरेस्ट चार्ज ही लेते हैं और कुछ बैंक दोनों तरह का चार्ज लेते हैं, इंटरेस्ट चार्ज प्लस कैश विड्रॉल चार्ज भी। तो बेहतर है कि हम अपने क्रेडिट कार्ड से कैश विड्रॉल को अवॉइड करें। तो जब हमें अपने क्रेडिट कार्ड से कैश निकालना नहीं है ATM से तो उसको डिसेबल करके रखें। अगर बहुत मजबूरी हो और निकालने की ज़रूरत पड़े तो तभी इनेबल करें, नहीं तो इसको डिसेबल करके रखें। और अगर आपके पास काफ़ी सारे क्रेडिट कार्ड्स हों, मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स हैं, और आप कुछ क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं और कुछ क्रेडिट कार्ड का रेयरली इस्तेमाल करते हैं, मतलब कभी कभी साल भर में 1-2 बार कभी को ऑफर आ जाए तब इस्तेमाल करना होता है, तो बेहतर है कि आप ऐसे सभी क्रेडिट कार्ड्स जिनका इस्तेमाल आप बहुत कम करते हैं उनको ब्लॉक करके रखें। टेम्परेरीली ब्लॉक, परमानेंटली नहीं, टेम्परेरीली ब्लॉक करके रखें। आपको ऑप्शन मिलता है बैंक की मोबाइल बैंकिंग ऐप में, या फिर क्रेडिट कार्ड के लिए ऐप बनाया है अगर बैंक ने तो उसमें भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा। इंटरनेट बैंकिंग में भी आपको ऑप्शन मिलता है,
तो आप उसको टेम्परेरीली ब्लॉक करके रखें और जब आपको क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना हो तो आप उसको अनब्लॉक करें। इसके अलावा आप अपने क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स या फिर डेबिट कार्ड या फिर प्रीपेड कार्ड, आप अपने कार्ड की डिटेल्स जो हैं, जो एकदम कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स होती हैं, जैसे कि कार्ड नंबर, CVV, एक्सपायरी डेट, ATM पिन, ये सब किसी भी तरह के मोबाइल ऐप में रखने की कोशिश ना करें। मोबाइल ऐप में इसको आप ना रखें। भले ही आप जो है भूल जाएं डिटेल्स, वो सही है, चल जाएगा। आप अपना ATM पिन भूल जाएं, वो आप दोबारा से बना सकते हैं, लेकिन आप इसको कहीं पर सेव करके रखने की गलती ना करें, क्योंकि अगर ये लीक वगैरह हो जाए और उससे फ्रॉड ट्रांजैक्शन का खतरा बढ़ जाए तो आप दिक्कत में पड़ सकते हैं। इसके अलावा आपको अपने क्रेडिट कार्ड पे नज़र बनाए रखनी होती है। तो ये आप कैसे कर सकते हैं? तो आप अपने क्रेडिट कार्ड के ट्रांजैक्शंस को टाइम टू टाइम रेगुलरली चेक करते रहें। मतलब आपको अपने क्रेडिट कार्ड के ट्रांजैक्शंस पे नज़र बनाए रखनी होती है। तो आप कैसे कर सकते हैं ये? तो इसके लिए आप अपने क्रेडिट कार्ड को, जो बैंक का मोबाइल बैंकिंग है, जो बैंक का मोबाइल बैंकिंग ऐप होता है, उसके साथ में जोड़ लीजिए। मतलब मोबाइल बैंकिंग के साथ अपने क्रेडिट कार्ड को लिंक कर लीजिए, या फिर अगर बैंक ने कोई खास ऐप बना रखा है क्रेडिट कार्ड के लिए तो आप उस पर रजिस्टर कर लीजिए। वो ऐप अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल करके उस पर अपना अकाउंट बना करके क्रेडिट कार्ड को उस पर लिंक कर लीजिए, ऐड कर लीजिए। या फिर कोई प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, चाहे वो नेट बैंकिंग हो, क्रेडिट कार्ड के लिए स्पेशली अगर अलग से प्लेटफॉर्म बना रखा है बैंक ने, तो आप जो उस पर अपना जो है क्रेडिट कार्ड रजिस्टर करके और लिंक कर लीजिए, ऐड कर लीजिए। या फिर अगर नेट बैंकिंग ही है तो नेट बैंकिंग पे भी आप रजिस्टर कर सकते हैं अपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके, और क्रेडिट कार्ड के ट्रांजैक्शंस को चेक करते रहिए। फिर चाहे तो आप मोबाइल बैंकिंग ऐप के ज़रिए से करें, या फिर क्रेडिट कार्ड के लिए अगर कोई खास ऐप बैंक ने बना रखा है तो उसके ज़रिए से चेक करते रहें, या फिर नेट बैंकिंग के ज़रिए से चेक करते रहें, या फिर जो है अगर बैंक ने कोई खास प्लेटफॉर्म बना रखा है ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड के लिए तो उसके ज़रिए से आप चेक करते रहें। तो आपको अपने क्रेडिट कार्ड के ट्रांजैक्शंस को चेक करते रहना चाहिए है, ताकि पता आप कर सकें कि किसी तरह का कोई अनऑथोराइज्ड ट्रांजैक्शन तो नहीं हुआ आपके क्रेडिट कार्ड से, कोई फ्रॉड ट्रांजैक्शन तो नहीं हुआ। ये आपको पता होना चाहिए है, नहीं तो आपको पता नहीं होगा और कोई अनऑथोराइज्ड ट्रांजैक्शन हो जाए तो उससे आपको एक तरह से झटका लगेगा, आपको एक तरह से उसकी भरपाई बाद में करनी पड़ सकती है, अगर कार्ड पे कोई इंश्योरेंस नहीं है और आपको कुछ पता नहीं है तो। इसके अलावा लास्ट पॉइंट आपको मैं बता रहा हूं, लेकिन आप इसको बिल्कुल हल्के में ना लीजिएगा, कि अगर आपके क्रेडिट कार्ड से कोई फ्रॉड ट्रांजैक्शन हो, कोई अनऑथोराइज्ड ट्रांजैक्शन हो और आपको उसका SMS मिला कि आपके क्रेडिट कार्ड से इतना डिडक्ट हुआ बैलेंस, इतनी लिमिट आपने खर्च की, तो तुरंत आपको अपने बैंक को रिपोर्ट करना है। अपने क्रेडिट कार्ड को आपको तुरंत ही ब्लॉक करना है। ब्लॉक करने के लिए आप मोबाइल बैंकिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो बैंक का ऐप होता है क्रेडिट कार्ड के लिए उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म क्रेडिट कार्ड के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर नेट बैंकिंग का आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका आप इस्तेमाल करके अपने क्रेडिट कार्ड को ब्लॉक कर सकते हैं। या फिर आप जो टोल फ्री नंबर होता है, जो कस्टमर केयर का नंबर होता है, उस पर कॉन्टैक्ट करके आपको वहाँ पे भी IVR में मिल जाता है ऑप्शन कि आप अपने क्रेडिट कार्ड को तुरंत ब्लॉक कर सकते हैं। तो आपको तुरंत अपने क्रेडिट कार्ड को ब्लॉक करना होगा और अपने बैंक को रिपोर्ट करना होगा। फिर बैंक बताएगा कि आपको क्या क्या आगे करना है, तो उस तरह से आपको स्टेप्स लेने होते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई OTP आए ट्रांजेक्शन का, जो आपने ट्रांजेक्शन न किया हो, तो आपको तुरंत ही अपने बैंक को रिपोर्ट करना है, इसके बारे में जानकारी देना है। तो हो सकता है बैंक आपके क्रेडिट कार्ड को ब्लॉक करे, टेम्परेरीली ब्लॉक करे या फिर परमानेंटली ब्लॉक करे, आपको दूसरा क्रेडिट कार्ड दे, तो वो बैंक जो स्टेप लेता है। लेकिन इसमें भी आपको अपने क्रेडिट कार्ड को कम से कम टेम्परेरीली तो ब्लॉक कर ही देना चाहिए है तुरंत ही, और उसके बाद आपको अपने बैंक को रिपोर्ट करना चाहिए है। तो बैंक हो सकता है कि आपको नया क्रेडिट कार्ड इशू करे, या फिर इसके बारे में पता लगाए कि ये SMS आपको कैसे आया ट्रांजेक्शन का। जो OTP का SMS आता है, वो OTP का अगर आपको SMS आए तो तुरंत अपने बैंक को इन्फॉर्म करना है। पहले कार्ड को आपको ब्लॉक कर देना है, टेम्परेरीली आप ब्लॉक करें। तो जैसे ही आपको कोई OTP आए ट्रांजैक्शन का, जो ट्रांजैक्शन आपने न किया हो, तो सबसे पहले तो आपको अपने क्रेडिट कार्ड को ब्लॉक करना है। बेहतर है कि आप उसको टेम्परेरीली ब्लॉक कर लें और उसके बाद तुरंत ही अपने बैंक को कांटेक्ट करके इसके बारे में जानकारी दें। तो हो सकता है कि बैंक आपके कार्ड को या तो परमानेंटली ब्लॉक कर दे या उसका कोई सोल्यूशन दे। ब्लॉक करके आपको हो सकता है कि नया क्रेडिट कार्ड इशू किया जाए, जिसको हॉट लिस्टिंग कहा जाता है। तो इन सभी पॉइंट्स का आपको ध्यान देना है, ताकि आपके क्रेडिट कार्ड से किसी भी तरह का कोई अनऑथोराइज्ड ट्रांजैक्शन ना हो, कोई फ्रॉड ट्रांजैक्शन ना हो, आपके क्रेडिट कार्ड का कोई मिसयूज ना हो और आपका क्रेडिट कार्ड सेफ एंड सिक्योर रहे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो मदद करेगा आपके क्रेडिट कार्ड को सुरक्षित रखने में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और अब तक अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड ना हो और आप क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं तो हमने आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में लिंक्स दे दिए हैं, आप चेक कर सकते हैं। जो भी आपको क्रेडिट कार्ड अच्छा लगे वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप हमारे दिए गए लिंक के जरिए से क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हैं तो हम आपकी पूरी मदद करते हैं क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करवाने में, और क्रेडिट कार्ड को ट्रैक करवाने में भी, क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन को ट्रैक करवाने में मदद करेंगे। और अगर आपको क्रेडिट कार्ड मिलेगा तो हम आपको गिफ्ट भी देंगे। वैसे जिन लोगों के दिमाग में ये सवाल आ रहा हो कि जब क्रेडिट कार्ड से इस तरह के फ्रॉड होते हैं तो फिर क्रेडिट कार्ड को क्यों लेना, तो जिनके पास सिर्फ बैंक अकाउंट है
उनके साथ भी फ्रॉड होते हैं, बल्कि उनके साथ फ्रॉड ज़्यादा होते हैं। तो फ्रॉड सभी लोगों के साथ में हो रहा है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि लोग बैंक अकाउंट का इस्तेमाल करना बंद कर देंगे, बैंक अकाउंट ओपन कराना बंद कर देंगे, बल्कि फ्रॉड से निपटना आना चाहिए है और जैसे को तैसा जवाब देना आना चाहिए है। और कोशिश करनी चाहिए है कि फ्रॉडस्टर पकड़ में आ जाएँ, तो इसके लिए थोड़ा मुस्तैदी से काम लेना चाहिए हमें, और पकड़ में आ जाए तो अच्छी से कुटाई होना चाहिए ताकि जो फ्रॉड्स हैं वो रोके जा सके। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।